तो अभी न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है और यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ मार्केट के सामने ही। गोल्ड का चार्ट मैंने खोला हुआ है और यहाँ पर मुझे मेरा ट्रेडिंग सेटअप बनते हुए दिख रहा है। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अगर ये मेरा सेटअप बन रहा है और मुझे ट्रेड मिल जाती है तो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। हो सकता है थोड़ी आगे जाके शेयर करूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा और ट्रेड लेते हुए भी दिखाऊँगा, और अगर टीपी हिट होता है तो वो भी दिखाऊँगा, और अगर एसएल जाता है तो वो भी आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दिखाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, कि मुझे ट्रेडिंग के अंदर कितना टाइम हो गया है और मेरा ट्रेडिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, और प्रॉफिट के ऊपर मेरी साइकोलॉजी क्या होती है, और जब लॉस होता है मुझे तो मेरा माइंड क्या करता है, किस तरह से मैं उसको फेस करता हूँ। क्योंकि मैं एक एज अ बिगनर हूँ, अभी मुझे ट्रेडिंग में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कितने महीने हुए मुझे, कितना टाइम हुआ है मुझे ट्रेडिंग के अंदर। तो क्या वाकई मेरा अकाउंट ज़ीरो हुआ है या नहीं हुआ, और अगर ज़ीरो हुआ भी है तो उसमें मेरी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो मैंने की हैं जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ज़ीरो हुआ है, या अगर मेरा प्रॉफिट में हूँ तो मैं किस किस वजह से प्रॉफिट में हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको चल के बताता हूँ और मैं आपको आज का अपना पूरा अकाउंट शो करवाऊँगा कि मुझे कहाँ कहाँ कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, मेरा अकाउंट कब से शुरू हुआ है और आज तक मुझे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, या मेरा अकाउंट ज़ीरो हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, अपनी सारी साइकोलॉजी बताऊँगा, आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो अगर इस चैनल के ऊपर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद सारी वीडियोस आने वाली हैं कि मैं किस तरह से ट्रेड ले रहा हूँ, किस तरह से मेरा क्या क्या कुछ सब चीज़ें कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दो। तो अभी तकरीबन 6 बज रहे हैं और अभी मुझे अच्छा सेटअप मिला है, मेरा ही वाला सेटअप मिला है जिसके ऊपर मैं ट्रेड्स करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी देखो, मैंने यहाँ पर ट्रेड्स ली हैं और ये ट्रेड्स मेरी दोनों प्रॉफिट में जा रही हैं। 2 ट्रेड्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, गोल्ड के अंदर लिए हैं, और यहाँ मेरी दोनों ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रही हैं। और यहाँ मेरा ये टारगेट है $8 का एक ट्रेड का, और दूसरा है मेरा शायद $6 का जो मैंने ऊपर ट्रेड लिया। दोनों मेरी ट्रेड्स प्रॉफिट्स में जा रही हैं। अभी आप लोग यहाँ देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पे 2 महीने हो गए ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए। मैंने बिल्कुल एज अ बिगनर स्टार्ट की थी, ज़ीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से। मुझे कुछ भी नहीं आता था ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह से करते हैं, क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे पास पैसे थे, मैंने उसको डिपॉजिट किया अपने अकाउंट के अंदर, और वहाँ से मैंने वीडियोज़ वगैरह देखना शुरू की, जैसे नॉर्मल लोग करते हैं वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब के ऊपर देख के मैंने स्टार्ट किया। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर अपना अकाउंट दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ कितना कितना प्रॉफिट किया और कितना कितना लॉस किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये मेरा अकाउंट है। तकरीबन 57 डेज़ हुए हैं मुझे अकाउंट बनाए हुए। और यहाँ पर मेरी फ़र्स्ट ट्रेड मैंने ली थी BTC के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, और यहाँ मैंने ये ट्रेड ली थी 29 जनवरी को। मैंने यहाँ पर जनवरी से काम करना शुरू किया है, और 27 जनवरी को मैंने अपना अकाउंट बनाया था, और 29 जनवरी को मैंने अपनी पहली ट्रेड ली थी। और यहाँ मैं आपको बताऊँ, ये पहली ट्रेड मेरी, मैंने बस लगाते ही ट्रेड को ओपन करते ही मैंने यहाँ क्लोज़ कर दी थी ट्रेड। और यहाँ पर मैंने पहला डिपॉज़िट जो अपना किया था वो किया था $10 का। मेरे पास $10 थे, मैंने अपना $10 इसमें डिपॉज़िट करके और मैंने पहली ट्रेड, मतलब ट्रेडिंग का आगाज़ किया। उसमें मुझे कुछ भी ट्रेडिंग नहीं आती थी, ज़ीरो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस था, कुछ भी नहीं पता था मुझे कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कोई आइडिया नहीं था मुझे। बस मैं लोगों की वीडियोज़ वगैरह देख रहा था, लोगों की वीडियोज़ देख के उससे थोड़ा सा लेता था कि यार अच्छा ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें, मतलब इस तरह काम कर रहा था। तो यहाँ पर फिर मैंने उसके बाद ही मैंने 29 को ही 3 4 5 5 6 ट्रेड लिए हैं। 29 तारीख को ही, उसी दिन मैंने यहाँ 6 ट्रेड्स लिए हैं, और ये 6 की 6 मेरी यहाँ से, ये पहली वाली लॉस में गई, $1.28 का लॉस हुआ। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ सेकंड ट्रेड में, यहाँ पर मतलब मेरी 5 ट्रेड्स जो हैं वो लॉस में चली गई पहले दिन ही, 29 जनवरी को ही। उसके बाद मैंने अगले दिन 30 को ट्रेड ली, वो मेरी 0.06 मतलब प्रॉफिट हुआ। वो मेरा इतना प्रॉफिट काउंट नहीं हुआ, वो मैंने ट्रेड खोलते ही, और यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट जैसे ही होने लगा मैंने वो क्लोज़ कर दी ट्रेड। उसके बाद अगर हम यहाँ थोड़ा सा और ऊपर चलें, यहाँ पर मैंने दोबारा से यहाँ पर लॉस किया 30 को ही, फिर 30 को दोबारा, और ये छोटे छोटे से प्रॉफिट किए कुछ सेंट्स के, यहाँ पर थोड़े थोड़े सेंट्स के प्रॉफिट किए। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने उसी वक्त कैंसिल कर दी। यहाँ पर फिर मैंने छोटे छोटे जितने भी प्रॉफिट्स कर दिए उसी 30 तारीख को। मैंने 30 जनवरी को यहाँ पर ट्रेड्स ली, और ये मैंने छोटे छोटे प्रॉफिट कर दिए GBP USD के अंदर। और यहाँ पर मेरे ये छोटे छोटे से प्रॉफिट्स हुए हैं इतने सारे, सही है। उसके बाद फिर मेरे ये 2 लॉस आ गए, फिर यहाँ पे ये छोटे छोटे प्रॉफिट हो गए, 30 सेंट्स का या 20 सेंट्स का, ये 8 सेंट्स का प्रॉफिट हुआ। फिर मेरा यहाँ लॉस हुआ, फिर यहाँ प्रॉफिट हुआ थोड़ा थोड़ा, फिर ये लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ। इस तरह ये मेरी जर्नी यहाँ पर चलती रही।
यहाँ पर मैंने $10 जो डिपॉजिट किए थे वो इन जगहों पे आके ये जो है ना, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैं प्रॉफिट जो है यहाँ पर कम ले रहा था। प्रॉफिट देखो मेरा 0.30, 0.009, 0.03 इस तरह प्रॉफिट ले रहा था, और जब लॉस मेरा हो रहा था वो मेरा $1 के प्लस जा रहा था लॉस। ये देखो $1.56, फिर यहाँ $0.72, फिर यहाँ 1.77, $1। इस तरह जब बड़े बड़े लॉसेस हो रहे थे, मुझे, और छोटे छोटे में प्रॉफिट्स कैप्चर कर रहा था, तो उससे क्या हो रहा था कि मेरे प्रॉफिट तो कम हो रहा था जो मैं ट्रेड ले रहा था, और लॉस बड़े हो रहे थे, तो उससे मेरा अकाउंट कम होता जा रहा था बार बार। तो इसी तरह मेरा यहाँ पर ये आप देख रहे हो, यहाँ पर फिर ऊपर से स्ट्रीक चल गई विनिंग की, तो यहाँ मेरा छोटे छोटे प्रॉफिट्स होने शुरू हो गए। यहाँ 1.26 टू 0.25 ये सारे यहाँ मैंने ट्रेड्स लिए हैं और ये प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद यहाँ सबसे बड़ा जो मेरा उस टाइम पे लॉस था 3 फरवरी को था $4.95 का, मतलब $5 का मेरा यहाँ पर लॉस हुआ था। उसके बाद फिर एक और प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ दोबारा 2.40 का लॉस हुआ, फिर यहाँ छोटा सा प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ लॉस हुआ। मतलब यहाँ पर मेरे पहले तो इससे पहले ही मेरे $10 ख़त्म हो गए थे, वो मेरा अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया था। उसके बाद मैंने दोबारा से $10 इसके अंदर डिपॉजिट किए, फिर उसके बाद दोबारा से ट्रेड्स लेना शुरू की। ये मैंने दोबारा से यहाँ पर मेरी ट्रेड्स हैं। उसके बाद फिर मेरा ये जब हुआ, यहाँ पर मैंने $7 का मैंने प्रॉफिट कर लिया। उस टाइम मेरा अकाउंट तकरीबन मेरा अकाउंट $17-18 के करीब आ चुका था। उसके बाद फिर मैंने ये छोटे छोटे लॉस होने शुरू हो गए, $1.1, $2 का, यहाँ भी $2 का, इस तरह लॉसेस होने शुरू हो गए। जब बड़े बड़े लॉसेस होने शुरू हो गए, उसके बाद ये देखो यहाँ मैंने $3 का प्रॉफिट किया, यहाँ $2 का प्रॉफिट किया। फिर यहाँ जो ये बड़े बड़े लॉसेस होने शुरू हुए ना, ये कंटिन्यूस स्ट्रीक चल गई लॉसेस की। फिर थोड़ा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर $2 का प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, इस तरह फिर यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। ये जो प्रॉफिट देख रहे हैं ना आप, ये फिर स्ट्रीक बनी थी प्रॉफिट्स की। यहाँ पर मेरा $4 का प्रॉफिट हुआ, फिर $1 का, फिर $3 का, यह मेरा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। फिर ये जो है ना, यहाँ ये वाला जो है, यहाँ पर मेरा $5 का हुआ लॉस, यहाँ पर $1, यहाँ पर $2, यहाँ पर फिर $1, इस तरह जब लॉसिंग हुई ना, यहाँ पर भी मेरा $10 जो मैंने डिपॉजिट किया था उससे जो थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया, फिर वो दोबारा लॉस में आ गया। मतलब मैं ब्रेक इवन के ऊपर चल रहा था, ना प्रॉफिट ना लॉस, इस तरह चल रहा था। लेकिन फिर जब लूजिंग स्ट्रीक चलना शुरू हुई ना, यहाँ पर ये वाली जो लूजिंग स्ट्रीक चलना हुई, यहाँ पर फिर मेरा वो जो मैंने प्रॉफिट भी बनाया था और वो जो मेरी डिपॉजिट था वो सब मेरा यहाँ पर ज़ीरो हो गया। मतलब $20 जो मैंने डिपॉजिट किए थे, पहले $10, फिर बाद में $10, $20 मेरे यहाँ पर ख़त्म हो गए। जब मेरे यहाँ पर $20 ख़त्म हो गए, उसके बाद मैं ज़ीरो के ऊपर आ गया। फिर मैंने कहा कि यार अब मुझे सीख के काम करना है, अब मुझे अच्छी प्रॉपर एक नॉलेज के साथ काम करना है, ताकि मेरा अकाउंट और ज़्यादा नहीं हो, मतलब और मेरे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में ना जाएं। तो इस वजह से फिर मैंने और चीज़ें सीखी, मैं सीखता गया कि क्या चीज़ किस तरह से होती है, कैसे होती है, वो सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा सारी चीज़ें आगे चलते हुए। तो फिर मैंने यहाँ पर सीखा। उसके बाद मैंने जब थोड़ी चीज़ें सीखता रहा, डेमो अकाउंट्स के ऊपर प्रैक्टिस करता रहा, मुझे पता चल गया कि मैं किस सेटअप के ऊपर ट्रेड कर सकता हूँ, क्या है, किस तरह से होगा, सब चीज़ मैंने सीख के, और फिर मैंने उसके अंदर $30 दोबारा डिपॉजिट किए इस अकाउंट में। मतलब मैंने $20 उस टाइम लॉस कर दिया, उसके बाद मैंने $30 दोबारा से इसके अंदर अकाउंट में डिपॉजिट किए। उसके बाद की मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ उसके बाद क्या हुआ। यहाँ पर ये देखेंगे फिर प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ $4, $5 का तकरीबन लॉस हुआ। उसके बाद फिर आप यहाँ देखें $1 का प्रॉफिट, फिर $2 का प्रॉफिट, फिर यहाँ $10 का प्रॉफिट हुआ मुझे, फिर $1, फिर $0.8, $0.5 का। और ये मेरा सब एक ही दिन का है। देखें 25 फरवरी, ये सब मेरा 25 फरवरी का है। यहाँ मैंने 25 फरवरी को ट्रेड ली थी, और ये मेरा सारा प्रॉफिट जो है 25 फरवरी का है, एक ही दिन का। मतलब $10 ये 2 ये 1 ये 1 ये 1 ये। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट जो मैंने $30 डिपॉजिट किए थे, यहाँ पर मेरा अकाउंट $41-42 या शायद $44 तक मेरा अकाउंट यहाँ पर पहुँच चुका था इस वाले पे। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने 25 फरवरी को एक और ट्रेड ली। जब यहाँ पर हो गया ना, जब वही होता है कि आपको एक ग्रीड आ जाती है, जब आप प्रॉफिट करना शुरू होते हो ना, जब आपको लगातार प्रॉफिट हो रहा हो, तो आपके अंदर एक ग्रीड सी आ जाती है कि अब मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट करना है। तो अब मेरा क्या था कि जब मैं दोबारा इसके ऊपर बैठा, तो यहाँ पर मुझे $3.79 का लॉस हो चुका था। फिर यहाँ पर मैंने ख़त्म कर दी। यहाँ पर जब मुझे लॉस हुआ ना, उसके बाद मैं अपनी उसी जगह पे आ गया। मैंने कहा नहीं, अब मुझे यहाँ पर ट्रेडिंग रोक दूँगा। उस दिन की फिर 25 फरवरी के बाद फिर यहाँ से मैंने यहाँ तक मैंने ट्रेडिंग रोक दी। उसके बाद जब मैंने 26 फरवरी को दोबारा से ट्रेड ली, तो यहाँ पर फिर मुझे $10 का प्रॉफिट हुआ। मतलब यहाँ आप देख रहे हो $10 का दोबारा प्रॉफिट हुआ है।
उसके बाद 0.9 का। तो यहाँ पर क्या था, मेरा अकाउंट 44 या $40 के करीब था मेरा अकाउंट। उसके बाद मेरा जब यहाँ पर मैंने 26 फरवरी को दोबारा से ट्रेड ली, $10 का प्रॉफिट हुआ मुझे, तो यहाँ मेरा अकाउंट $50 प्लस पहुँच चुका था, मतलब $51-52 इस तरह पहुँच गया था। मतलब $30 से शुरू किया था और $50 पे मैं आ गया था इस अकाउंट के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मैंने ट्रेड ली। उसके बाद ये मेरा 26 फरवरी को ही, जब मैंने 26 फरवरी, मुझे पता है ना, मैंने जैसे आपको बताया था 26 फरवरी को एक आपका प्रॉफिट हो जाता है, फिर आपको ग्रीड सी आ जाती है कि अब मुझे और ट्रेड लेनी है। उसके बाद मैंने 26 फरवरी को जब मेरा $10 का प्रॉफिट हुआ, ये 26 फरवरी $10 का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद मैं और ट्रेड्स लेना शुरू हुआ। और यहाँ देखो आधा अकाउंट मेरा दोबारा से $5 $5.8 मतलब $6 का मुझे यहाँ पर लॉस होना शुरू हो गया। मतलब यहाँ मेरा 26 फरवरी को लॉस हो गया। उसके बाद फिर क्या था, फिर मैंने दोबारा से एक और ट्रेड ली, उसमें मुझे $1 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर मैंने अपनी ट्रेडिंग रोक दी। उसके बाद फिर आप यहाँ देखो, फिर मेरी यहाँ से लूजिंग स्ट्रीक शुरू हो गई, $2 $1, फिर ये सारी लूजिंग स्ट्रीक्स मेरी यहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं। और जब आपकी लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाती है ना, फिर वो तकरीबन 4 5 6 7 ट्रेड लूजिंग में ही चलती हैं आपकी। तो यहाँ जैसे मेरी लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट थी, ये सारी मेरी ट्रेड्स लूज़ हो रही थी। फिर यहाँ से मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है, मैंने $2 बनाया, फिर 2, फिर 0.7 इस तरह। अब यहाँ पर ऊपर आके फिर मेरा थोड़ा सा लॉस हुआ, फिर ये $5.97 का प्रॉफिट मैंने लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर $279 का लॉस हुआ। फिर यहाँ पर फिर ये थोड़े से 2 प्रॉफिट हुए, ये फिर लॉस हुआ। फिर यहाँ पर आके 2 मैंने और $10 के यहाँ पर प्रॉफिट बनाए। जब यहाँ मुझे लॉस हुआ ना, उस टाइम मेरा अकाउंट मुझे लग रहा है शायद 35 या $40 पे दोबारा आ गया था मेरा अकाउंट। उसके बाद फिर जब मैंने यहाँ पर ये 2 प्रॉफिट्स लिए ना, $10 का ये प्रॉफिट, $10 का ये प्रॉफिट लिया, उसके बाद फिर मेरा अकाउंट 60 प्लस हो गया था। मैं आपके यहाँ बता रहा हूँ यही चीज़ कि मेरा यहाँ पर अकाउंट 60 प्लस हो चुका था। और उसके बाद फिर यहाँ से मैंने दोबारा से $4 का लॉस हुआ, फिर $1 का लॉस हुआ, फिर $3.58 का प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पर मैंने दोबारा से $10 यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, $10 का, तकरीबन 3 मार्च को। उसके बाद फिर मेरा लॉसेस हुए, या लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, फिर ये प्रॉफिट हुआ, फिर ये लॉसेस हुए, और यहाँ पर फिर प्रॉफिट हुआ, फिर ये लॉस हुआ। फिर यहाँ पर $10 का मुझे दोबारा से यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर ये लॉस, $5 का लॉस, फिर ये $5 का लॉस, फिर $3 के प्रॉफिट। इस तरह यहाँ से मुझे ये प्रॉफिट होना शुरू हुआ। अब यहाँ से मेरी लूजिंग स्टार्ट शुरू हो गई है, लूजिंग स्ट्रीक। अब यहाँ मेरा लूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी लॉस हो रहा है मुझे, यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ पर लॉस हुआ। और ये मुझे, अब यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ मेरा क्या है, अब यहाँ तक मेरे $10 जहाँ मैंने बनाए थे ना, ये यहाँ पर ये $10 बनाए। उसके बाद ये छोटे छोटे प्रॉफिट $3 के किए। उसके बाद अब देखना, अब यहाँ पर मेरा लॉस मेरे बड़े हो जाएंगे और टारगेट मेरा छोटा हो जाएगा। जो मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ वो मेरा छोटा हो जाएगा। अब यहाँ देखना आप, ये $2 का, ये $3 का लॉस, ये $2 का लॉस, और प्रॉफिट कितने के, 0.49 0.06 0.7 इस तरह के प्रॉफिट। अब यहाँ देखो लॉस, देखो मेरा बड़े बड़े होने शुरू हो गए, प्रॉफिट मेरा यहाँ कम है। ये देखो, ये प्रॉफिट मेरा बिल्कुल छोटा है, $1 का प्रॉफिट। यहाँ लॉस देखो $2.4 का, यहाँ पर भी लॉस इतना, यहाँ पर ले देखो $4.3 का लॉस, यहाँ पर $3 का, ये आखिरी मेरा था यहाँ पर $3 का। इस तरह अब आप लोग यहाँ देख रहे हो कि ये मेरा अकाउंट यहाँ पर, अब मेरा अकाउंट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ये $3.86 ये मेरा आखिरी था, और यहाँ पर ये मेरा रियल अकाउंट 0 पे आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं भी एज़ अ बिगनर ही आया था, मतलब बिगनर ही हूँ अभी तक। सही है, मैंने कब स्टार्ट किया था, तकरीबन 27 जनवरी को मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने आपको दिखाया, सारी अपनी पूरी वो दिखाई कि मैंने जब से स्टार्ट किया था, मैंने $10 डिपॉजिट किए थे अपने अकाउंट में। उन $10 को मैंने थोड़ा थोड़ा करके, $10 स्टार्ट में तो मुझे बिल्कुल ही लॉस हुआ, मतलब जो मैं ट्रेड लेता सब मेरे अगेंस्ट जाती, मुझे लॉस होता, स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से $10 उसमें डिपॉजिट किए, फिर दोबारा ट्रेड्स ली, कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में गई, कुछ ट्रेड लॉस में गई। उसके बाद जब मैं थोड़ा सीखा मैं इस चीज़ को कि यार मुझे किस तरह मार्केट में बैठा, देखा मैंने अपने सेटअप्स को, देखा कि मैं किस सेटअप के ऊपर मुझे ट्रेड लेनी चाहिए, कौन सा सेटअप मेरे लिए सही काम कर रहा है, क्या है, किस तरह से, वो मैंने जब सब चीज़ देखी। उसके बाद मैंने $30 जब डिपॉजिट किए, वो $30 मेरे बढ़ते गए। आपने देखा होगा जब मैंने $30 डिपॉजिट किए, उसके बाद मेरी ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या वो आई तब्दीली, मतलब मैंने $10 तक के मैंने प्रॉफिट किए हैं $30 के अकाउंट से। अब आप देखो $10 का अगर प्रॉफिट करेंगे तो तकरीबन
100 पिप्स तो लाजमी चाहिए गोल्ड के अंदर। अब 100 पिप्स एक बारी में मुश्किल हो जाती है। 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40 पिप्स आसानी से गोल्ड दे देता है, लेकिन 100 पिप्स तक जाने में काफ़ी टारगेट होता है, मतलब काफ़ी होल्डिंग होती है आपके ट्रेड की। ये गाइस यहाँ पर मेरा टीपी डन होने वाला है, बिल्कुल करीब है, बिल्कुल नोक पे है टीपी, और यहाँ से ये मेरा किसी भी वक्त मेरा टीपी हिट होने वाला है। देखो ये ट्रेड मैंने वीडियो शूट के दौरान लाइव ट्रेड चल रही थी, ये मैंने लाइव ट्रेड ली और इसका टीपी क्यों हिट हुआ है, इस वजह से हिट हुआ है क्योंकि ये ट्रेड मैंने डेमो अकाउंट पे ली थी। इसका क्या मतलब है कि डेमो अकाउंट में आपके इमोशंस नहीं होते, आपके अंदर एक ना डर होता, ना आप किसी उसमें पढ़ते कि यार क्या है, मेरा पैसा तो नहीं जा रहा ना। ये डेमो अकाउंट है, इसके ऊपर आपने ट्रेड लगाई, अब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ गए, या तो टीपी हिट होगा या एसएल हिट होगा, क्योंकि इसके अंदर आपके पैसे नहीं लग रहे, आपके इमोशंस नहीं है। अब इसके अंदर इस ट्रेड के अंदर मैं बिल्कुल रिलैक्स था, क्योंकि मुझे पता था एसएल जाएगा तो मेरे पैसे नहीं लग रहे, या टीपी हिट होगा तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे। मैंने ट्रेड लगा के ट्रेड छोड़ दी। मेरा सेटअप था, मैं दिखा रहा था कि मेरा सेटअप है ही है, लेकिन क्या है कि मैंने ट्रेड लगाई और मैं एंड तक बैठा जहाँ तक टीपी जा रहा था, जहाँ तक टीपी था मेरा वहाँ तक मैं बैठा हूँ। मुझे पता था कि ट्रेड वहाँ तक जाएगी, और क्योंकि मेरे अंदर डर नहीं था ना, मैंने बीच में कैंसिल नहीं की ट्रेड को। मैंने एसएल का भी इंतज़ार किया, मैंने टीपी का भी इंतज़ार किया, और सीधा ट्रेड जाके टीपी हिट करा दिया। तो ये इमोशंस के ऊपर सारी गेम होती है, साइकोलॉजी के ऊपर होती है। तो इस चीज़ को मैं भी बेहतर कर रहा हूँ अपनी, ये जो ट्रेडिंग से सीखी है ना, ये इमोशंस जो सीखे हैं, ये इसी वजह से सीखे हैं कि जहाँ आपको पता है कि अब मेरा पैसा लग रहा है इसके अंदर, तो आप उसको इमोशंस को कंट्रोल करो। आपको पता है कि यार मैंने चलना तो है, काम तो मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड पे करना है, मुझे पता है कि मैंने इतना रिस्क लेना है, तो इतना मुझे प्रॉफिट भी चाहिए। तो यहाँ आपकी साइकोलॉजी बहुत अहमियत रखती है ट्रेडिंग के अंदर, कि आपको साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको फियर से नहीं घबराना है, आपको ग्रीड नहीं करनी है, और अपने इमोशंस को काबू में रखना। तो अपनी ये 2 महीने की जर्नी के अंदर ट्रेडिंग के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सीख ली हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला मैं इसको ओवरकम करता रहूँगा, जो जो मेरी गलतियाँ हैं, जो जो मेरी चीज़ें हैं जो मैं ट्रेडिंग के अंदर नहीं कर पा रहा था, वो अब से मैं इसको इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बस अब से जो जो ट्रेड्स मैं लूँगा, डेली जितनी ट्रेड्स लूँगा, जो जो करूँगा मैं, वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा इसी चैनल के ऊपर। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।